ये भी मैं छत पर आई हूँ तो देखा है कि ये बच्ची यहाँ पर मर चुकी थी। अब पता नहीं किसी परिंदे ने इसको उठाया और उसके मुंह से गिर गई, या फिर ये खुद ही किसी केज से भागी और फिर ये ज़्यादा भाग नहीं सकी तो ये यहाँ पर गिर गई। तो इसलिए कहते हैं कि इनका ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि ये ऐसे परिंदे हैं कि इनकी उड़ान इतनी नहीं होती और ये फिर मर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको अपने केज में दिखाना है कि हम अपने केज में न्यू क्या लेकर आए हैं, तो चलें देखते हैं। जी ये देखें, माशाल्लाह से हम कबूतर लेकर आए हैं। हमारे केज के ये न्यू मेहमान हैं। इंशाल्लाह मेहमान तो फिर नहीं रहेंगे, हमारे पास ही रहेंगे। और पहले हमने इसको इस कॉकटेल वाले पिंजरे में बंद किया हुआ था, तो ये बिल्कुल अंदर ही रहते थे। फिर हमने आज ही इसको यहाँ पर खोला है, वो भी इसलिए कि ताकि इनको पता चले कि ये अब हमारा घर है। फिर हम इनको खोलेंगे, इनको ट्रेन करेंगे तो ये हमारे घर भी रहेंगे इंशाल्लाह। हमें कोई आइडिया नहीं है इसको कैसे ट्रेन करते हैं। ये तो मेरे बेटे की फरमाइश थी कि अम्मी कबूतर लाजमी लेकर आने हैं, तो फिर अब हम ये कबूतर लेकर आए हैं। तो ये एक मेल है, वो वाला जो सबसे साइड पे है, और साथ ये इसकी फ़ीमेल है, और ये दोनों इसके बच्चे हैं। तो मेल के तो हमने पर निकाल दिए हैं, तो बाकी फ़ीमेल के नहीं निकाले, तो इसके भी इंशाल्लाह हम निकाल देंगे। तो फिर हम इनको बाइट भी खुला छोड़ा करेंगे। और एक और चीज़ भी हम लेकर आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हम मुर्ग लेकर आए हैं, लेकिन मैं आपको इसकी ख़ास बात बताती हूँ। वो ये है कि ये इसको तो एक क्या है कि ये हमारी मुर्गियाँ मारती हैं, और दूसरा ये है कि ये जैसे ही करीब आके खाने लगता है या कुछ, तो ये इसको ऐसे भगाती हैं, और वो भी ऐसे डर के साइड पे रहता है। तो अब पता नहीं ये पानी कैसे पी रहा है, इसको भी आई हुई है, जो दूसरा दिन है, तो बस इसलिए थोड़ा सा घुल मिल गया है, वरना तो ये बिल्कुल साइड पे रहता था और कुछ खाता पीता ही नहीं था। तो अभी मैंने इनको सबको दाना डाल दिए हैं। तो जैसे ही इनको दाना डाला है तो कबूतर भी नीचे की तरफ आ गए, तो फिर मैंने इनको भी यहाँ पर ही दाना डाल दिया है ताकि ये भी खा ले। और माशाल्लाह हमारी बतखें ये भी हमारी ये इन चिक्स के साथ ऐसे घुल मिल गई हैं। अब अगर हम इनको साइड पे कर दें, इनको अगर इनको अंदर की तरफ काट दें और बतखों को बाहर निकाल दें, यानी ये दोनों अकेली हो जाएं, तो इतना ये कोई शोर मचाती हैं, तो फिर अब ये इन्हीं के साथ ही रहती हैं। और एक मज़े की बात यह है कि ये जो बड़े वाले हमारी मुर्गियां हैं, ये जब हम छोटी वाली लेकर आए थे तो ये इनको इतना मारती थी, लेकिन इनको इन्होंने आज तक कभी भी कुछ नहीं कहा। तो सही अच्छे से घुल मिल गई हैं। और फिर हमारे लिए भी ये है कि इतनी जगह नहीं है, तो हम इनको इनके साथ रिलैक्स हैं कि ये इनके साथ ठीक रह रही है। ये देखें, ये अब इनका खाने लग पड़ा है। अभी उसको मैंने नीचे की तरफ उतार दिया है ताकि ये आराम से खा ले। फिर चला गया। मुझे लगता है इनको अंदर की तरफ करना पड़ेगा, तभी ये रिलैक्स होकर खा सकेंगे। ये इनको अंदर की तरफ कर दिए, क्योंकि ये इनको बिल्कुल भी नहीं खाने दे रही थी। और इसमें से दो कबूतर जो हैं वो ऊपर की तरफ बैठ गए हैं, और बाकी ये दोनों बच्चे फिर दोबारा से नीचे आके खाने लग पड़े हैं। और हमारा मुर्ग भी ये अंदर नहीं गया, इसको भी मैंने बहुत कोशिश की अंदर चला जाए, तो वो निकल आते थे, लेकिन ये अंदर की तरफ नहीं जाता था। तो मैंने इसको भी छोड़ दिया, क्योंकि ये उनको तंग नहीं कर रहा था, दूसरी बड़ी मुर्गियाँ तंग कर रही थी। तो उनको भी मैंने फिर दोबारा से फीड और बाजरा वगैरह अंदर डाल दिया है। मैंने कहा वो भी अंदर ही खा लें। और फिर ये इसको भी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन लग जाएंगे एडजस्ट होने में।
तो फिर ये भी इनके साथ घुल मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।